बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसी ही एक बात है नूह के जमाने का अवैध विवाह संबंध। जी हाँ, यह विवाह इंसान की बेटी और परमेश्वर के पुत्रों के बीच था। यह विवाह अवैध इसलिए था क्योंकि यह दो अलग नस्लों के बीच था। अगर आपको यह जानना है कि उत्पत्ति 6 अध्याय के परमेश्वर के पुत्र कौन है, तो आप ऊपर दिए गए लिंक में क्लिक करके मेरी वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने ये बताया है कि परमेश्वर के पुत्र वाकई में कौन थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्गीय दूतों ने आखिर मनुष्य की पुत्रियों को क्यों इस्तेमाल किया था। क्या यह सिर्फ उनके अनोखे प्रेम की एक कहानी थी जो कुछ स्वर्गीय दूतों और कुछ खूबसूरत स्त्रियों के मध्य था, या फिर यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें इंसानों को फंसाया गया था। देखिए, यह कोई प्रेम की दास्तान नहीं थी, बल्कि यह एक साजिश थी। इस साजिश को शैतान ने तब शुरुआत की थी जब उसने उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर को यह कहते हुए सुना था कि स्त्री की संतान सर्प के सिर को कुचल देगा। यह सर्प कोई और नहीं बल्कि स्वयं शैतान था, और सिर इसका राज्य या अधिकार को दिखाता है। अगर आपको अदन के सर्प के बारे में जानना है तो ऊपर बताए गए लिंक पर क्लिक करिए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि अदन की वाटिका का सर्प वाकई में कौन था। अब देखिए, परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में मानवता से वायदा किया था कि स्त्री से जन्म लेने वाला वंश शैतान और उसके सभी मंसूबों को खत्म करेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने यह घोषणा शैतान के सामने ही किया था। शैतान ने यहीं पर से अपने राज्य को बचाने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। शैतान का काम भरमाना है। उसने पहले स्वर्ग के दूतों को भरमाया था, फिर आदम और हव्वा को भरमाया, और अब स्त्री की संतान के वायदे के बाद उसने फिर से स्वर्ग के अच्छे दूतों को भरमाना शुरू कर दिया। देखिए, स्वर्ग दूतों के पास भी स्वतंत्र इच्छा होती है और उन्हें गलत और सही का चुनाव करने का अधिकार होता है। अय्यूब 15:15 में कहा गया है कि परमेश्वर अपने पवित्र जनों पर भी विश्वास नहीं करता और स्वर्ग भी उसके सामने निर्मल नहीं है। इस आयत में पवित्र जन कोई और नहीं है बल्कि खुद स्वर्गीय दूत है। अब देखिए, वो साजिश किस प्रकार से काम कर रही थी, इसके बारे में कुछ हिंट उत्पत्ति की पुस्तक में दिए गए हैं, और उसको पढ़ करके हम ये जान सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्लान आगे बढ़ रहा था। उसके लिए सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा उत्पत्ति 4 अध्याय के 16 के द्वारा। वहां पर हम देखते हैं कि कैन यहोवा के सम्मुख से निकाल दिया जाता है और नोद नामक देश में, जो अदन की पूर्व की ओर है, रहने लगता है। इस आयत में इब्रानी शब्द नोद का अर्थ भगोड़ा होता है, और देश के लिए इब्रानी में एरेट शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ वाकई में जमीन या पृथ्वी होती है। तो जैसा कैन ने आयत 14 में कहा था कि मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भगोड़ा रहूंगा, ठीक वैसे ही कैन अदन के पूर्व में, अर्थात जहां परमेश्वर की वाटिका थी, उसी की आड़ में पृथ्वी पर भगोड़ा बनकर रहने लगा। लेकिन उसके इस भगोड़ेपन का अंत 17वीं आयत में तब हुआ जब उसने अपने पुत्र हानोक के नाम से एक नगर को बसाया। दुनिया का सबसे पहला नगर यही था जिसे एक भगोड़े ने बसाया था। यहां पर देश का मतलब एक नगर के ढांचे से है, जिसे बनाने के लिए मैं सोचता हूं कि कैन को कुछ स्वर्गीय दूतों का सहयोग प्राप्त हुआ था। अन्यथा पृथ्वी पर प्रथम ढांचा नुमा नगर की संरचना बनाना मुश्किल था। तो इसलिए हो ना हो कैन को नगर बनाने के लिए स्वर्गीय दूतों की सहायता प्राप्त हुआ था। दूसरा जो पॉइंट मुझे आपसे बोलना है वो उत्पत्ति 4 अध्याय के 22 में से आपको बताना है। वहां पर हम देखते हैं कैन की 7वीं पीढ़ी में जन्मा तूबल कैन ने पीतल और लोहे के सब हथियारों को तैयार किया। पृथ्वी के अंदर से खनन कर पीतल और लोहे को तैयार करना और उसके माध्यम से विनाशक हथियारों को बनाने की विधि भी स्वर्ग दूतों के द्वारा ही दिया गया था। तूबल कैन नाम का अर्थ होता है जो कैन के द्वारा पाला गया हो,
अर्थात जिस प्रकार से कैन ने अपने भाई हाबिल को घात किया, वैसे ही कैन ने तूबल कैन के द्वारा दूसरों को घात करने के लिए हथियारों को बनवाया। इस कार्य में जिस प्रकार से कैन ने हानोक नगर बनाने के लिए स्वर्गीय दूतों की सहायता प्राप्त की थी, वैसे ही तूबल कैन को हथियार बनाने के लिए भी स्वर्गीय दूतों का सहयोग मिला था। अन्यथा ये हथियार कैसे बनेंगे जो विनाश को लेकर के आता हो, संहार लेकर के आता हो। ये सोच शैतानी है। इसलिए यीशु कहता है कि ये शैतान घात करने आता है। तो शैतान ने ही तूबल कैन को ये सिखाया था कि हथियार कैसे बनवाना है। और हो सकता है कि इस उपाय के लिए शैतान ने अच्छे स्वर्गीय दूतों को इस्तेमाल किया हो, जिसने तूबल कैन को ये बातें सिखाया। घात करना उसका काम है, विनाश करना उसी का काम है। तो यहाँ पर शुरुआत में हथियारों की विद्या स्वर्गीय दूतों के ही द्वारा इंसान को दिया गया था। और अब मुझे आपको तीसरा पॉइंट उत्पत्ति 4:22 से बताना है। यहाँ पर हम तूबल कैन की बहन का नाम देखते हैं। सिर्फ यही एक आयत है जहाँ एक स्त्री का नाम बहन के रूप में वंशावली में आ रहा है। यह एक इत्तिफाक नहीं है, बल्कि तूबल कैन की बहन नामा का नाम मूसा के जमाने में उत्पत्ति के पढ़ने वालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। नामा का अर्थ मन को बहलाने वाली है। जिस प्रकार से तूबल कैन को हथियार बनाने के लिए कैन और कुछ स्वर्गीय दूतों की सहायता प्राप्त हुई थी, वैसे ही नामा को भी कुछ सहायता प्राप्त हुई थी। मिद्रास तंखुमा बूबर में बताया गया है कि इसी नामा ने स्वर्गीय दूतों को अपनी सुंदरता का शिकार बनाया था। मिद्रास राबा में बताया गया है कि यही नामा डफ बजाकर लोगों को मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित करती थी। हो सकता है कि यह मूर्ति पूजा स्वर्गीय दूतों की आराधना करने के लिए एक आड़ हो। तो नामा की कहानी, नामा का नाम इस बात को यहाँ पर बताता है या दिखाता है, इशारा करता है कि माजरा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, दाल यहाँ पर कुछ काली है। और वो क्या है? वो है भरमाना, इंसानों को लुभाना, इंसानों को फंसाना। अब मुझे आपको चौथा पॉइंट बताना है उत्पत्ति 4:26 में से। वहाँ देखते हैं कि शेत के बेटे एनोश के जन्म के समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इस बात की व्याख्या खास तरह से 3 प्रकार से की जाती है। पहली की यह कि लोगों ने अपने आप को यहोवा के स्थान पर रखना शुरू कर दिया और अपने आप को ही यहोवा के नाम से पुकारने लगे। दूसरा यह कि लोगों ने मूर्तियां बनाकर उन मूर्तियों को यहोवा का नाम देकर उस मूर्तियों से पूजा करने लगे। और तीसरा यह कि लोगों को इस समय ऐसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उन्होंने यहोवा को मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। मुझे व्यक्तिगत तरीके से यही लगता है कि इस समय स्वर्गीय दूतों का इंसानों के साथ गलत अटैचमेंट शुरू हुआ, जिसके कारण कई गलत असर इंसानों के विकास पर पड़ने लगे। अब वो चाहे मूर्ति पूजा हो या अपने आप को यहोवा के जगह पर रखना हो, ये सब जलन रखने वाले स्वर्गीय दूतों के कारण ही हुआ था। डेड सी स्क्रॉल में मिले एनोश की किताब में ऐसे 20 दूतों के नाम बताए गए हैं जिनके कारण लोग सकेती में आ गए थे और धर्मी लोगों ने यहोवा से प्रार्थना शुरू कर दी थी। यहाँ पर वास्तव में क्या हुआ था इसके बारे में अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि हानोक की पुस्तक में बताया गया है कि यारेद के दिनों में स्वर्गीय दूतों ने मनुष्यों की पुत्रियों के संग विवाह करना शुरू किया था। तो जिसका मतलब यही है कि एनोश के जन्म के 225 साल बाद इंसान की बेटियों और दूतों के मध्य में विवाह की सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन एनोश के जन्म के समय हो सकता है कि शैतान इन दूतों को भरमा करके इंसान के साथ में मेल मिलाप के साथ में या फिर अटैचमेंट के साथ में आगे लेके जा रहा था, और उसी अटैचमेंट के कारण गलत धारणाएं या फिर गलत आराधना की प्रक्रिया शुरू हुई। इंसान अपने आप को परमेश्वर की सम्मान मानने लगा, या फिर इंसानों ने स्वर्गीय दूतों को परमेश्वर का स्थान देना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि हम पढ़ते हैं कि वेदना या परेशानी या धोखे के कारण इंसानों ने एनोश के जन्म के समय से यहोवा से विनती करना, प्रार्थना करना शुरुआत कर दिया था। और अब 5वें पॉइंट की ओर मैं आता हूं, जो कि इस वीडियो में आखिरी पॉइंट है।
उत्पत्ति 6:8 में लिखा है कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। अनुग्रह का इब्रानी शब्द खैन है। इसमें दो शब्द है, खेत और नून। खेत का पिक्टोग्राफिक अर्थ चारों ओर से सुरक्षा देने वाला बाड़ा होता है और नून का मतलब बीज होता है। उत्पत्ति 3:15 में परमेश्वर ने यह कहा था कि स्त्री की संतान अर्थात नून या फिर बीज शैतान के सिर को कुचलेगा। शैतान को अब यह बात मालूम था कि स्त्री की संतान उसके लिए खतरा है, इसलिए उसका प्लान यह था कि स्त्री की संतान से वह उस प्रकार की संतान को पैदा नहीं होने देगा जो उसके सिर के लिए घातक साबित होने वाला है। इसलिए उसने स्वर्ग के बाकी लगभग 200 स्वर्गीय दूतों को भरमाया, जिसने आकर मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया और दानवों को पैदा किया। शैतान का असली मकसद उस बीज को दूषित करना था, जिससे संभावित खतरा मिटाकर वह एक ऐसा संतान बनाए जो उसके सिद्धांतों पर चले। लेकिन परमेश्वर ने शैतान की योजना को पहले से ही जानकर नूह को सुरक्षा दिया कि वह शैतान या स्वर्गीय दूतों के जाल में न फंस जाए। उत्पत्ति 6:9 कहता है कि नूह अपने लोगों में खरा था, जिसका मतलब यह है कि नूह एक नाजायज संतान नहीं था और ना ही उसने अपने संतानों को नाजायज होने दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजने के लिए एक निर्मल और निष्कलंक व्यक्ति को बचा रखा, ताकि समय के पूरा होने पर वह अपने पुत्र को मनुष्य का पुत्र बनाकर पृथ्वी पर भेज सके। शैतान किसी भी कोशिश के द्वारा परमेश्वर की योजना को बर्बाद नहीं कर सकता है। शैतान और उसके द्वारा भरमाए गए दूतों ने लगभग पूरी दुनिया को दूषित कर दिया था और मनुष्य के स्वरूप में बनाए गए इंसानों के असली स्वरूप को मैला कर दिया था। और ऐसा करने के लिए उन लोगों ने मनुष्य की स्त्रियों को, मनुष्य की बेटियों को इस्तेमाल किया और उनके द्वारा पैदा होने वाले बच्चों में परमेश्वर के स्वरूप को बिगाड़ना शुरू कर दिया, ताकि वो वायदे की संतान इस पृथ्वी पर ना आ सके। अगर मनुष्य की सभी पुत्रियों के साथ में स्वर्गीय दूत इस प्रकार से संबंध बनाते हैं और उनके द्वारा पैदा होने वाले बच्चे असली इंसान नहीं बल्कि दानव के रूप में अलग प्रकार के स्वरूप में पैदा होते हैं, तो किसी भी तरीके से इस पृथ्वी पर परमेश्वर का बेटा यानी कि मसीह पैदा नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी शैतान की और जलन रखने वाले उन भरमाए गए दूतों की कि परमेश्वर के सिंहासन को उखाड़ के फेंक दिया जाए और परमेश्वर के द्वारा बनाए गए खूबसूरत सृष्टि इंसान को बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने इस अवस्था पर भी दुनिया पर दया दिखाई। यह है खुदा का सबसे बड़ा प्रेम और परमेश्वर ने उन सभी को मन फिराने का अवसर दिया। इसीलिए उत्पत्ति 6:3 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मेरी आत्मा सदा मनुष्य से विवाद करती ना रहेगी। परमेश्वर की आत्मा ने नूह के द्वारा लगभग 120 साल तक मनुष्यों से मन फिराव का प्रचार किया, लेकिन जब उन लोगों ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से मन नहीं फिराया, तब आखिरी में जल प्रलय भेजकर परमेश्वर को पृथ्वी को शुद्ध करना पड़ा। तो ये जल प्रलय किसी भी तरीके से परमेश्वर के क्रोध का परिणाम नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के प्रेम का परिणाम है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान ये था कि मसीह के द्वारा दुनिया का उद्धार हो और शैतान की ये योजना थी कि वो मसीह कभी आए ही ना, इसलिए उसने दूतों को इस्तेमाल किया और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए इंसानों की नस्ल को बिगाड़ना शुरू कर दिया। और ऐसी हालत में परमेश्वर ने उन बिगड़े हुए नस्ल को जल में डुबो करके प्रलय से नाश कर दिया। तो ये खुदा का प्रेम ही है, ताकि आने वाले पीढ़ियों का उद्धार किया जाए, उनको बचाया जाए। तो इस जल प्रलय के द्वारा शैतान की योजनाओं का खात्मा किया गया और परमेश्वर की प्लान, उसकी योजना को अमल किया गया। तो आइए प्रभु को धन्यवाद करें कि परमेश्वर शैतान की योजना को विफल करता है और मनुष्यों के मध्य में, मनुष्यों के बीच में अपनी भली योजनाओं को लेकर के आता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे। आपने इस वीडियो को वॉच किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। बने रहिए हमारे साथ में। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम। खुदा आपको अनुग्रहों से भरने पाए। प्रेज गॉड।